अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ा ने माना आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। मेरे पास आज एक न्यू मेट्रो सिटी का एक केस है और ये केस मैंने जो उनको गाइड किया है, इस तरह का केस बहुत सारे मज़ीद लोगों का भी केस हो सकता है और मेरी कोशिश होती है कि मैं हमेशा आपको बेहतर से बेहतरीन गाइड करता रहूँ। देखिए ओवरऑल एक मेरे पास केस है एनएमसी का, न्यू न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का केस। एक फ़ाइल है, मैं डिटेल्स मज़ीद नहीं बता रहा, अप्रॉक्सिमेट फ़िगर्स बता रहा हूँ, एग्ज़ैक्ट फ़िगर्स भी नहीं बताता चले। 20 लाख रुपए पेड है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है कोई 11,80,000 12 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग रहता है। 20 लाख इनका पेड है एक फाइल में। दूसरी फाइल है जिनमें 45 लाख पेड है। अगेन मैं आपको वो बता रहा हूँ, खाली अप्रोक्सीमेट फिगर्स बता रहा हूँ। 64 लाख इनका पेंडिंग है। मतलब कैलकुलेटर अगर मारूं तो 64 लाख रुपए एक पेंडिंग आ रहा है, 65 लाख एक पेंडिंग आ रहा है, चले टू बी मोर प्रिसाइज 10 लाख एक आ रहा है, मतलब 75 लाख रुपए की लाइबिलिटी है। और पेड अमाउंट कितनी है? 45 लाख और 19 लाख 20 लाख, मतलब 65 लाख रुपया पे कर दिया। 75 लाख रुपए की लाइबिलिटी है। जिनके पास ये फाइल्स हैं वो ओवरसीज है उनका, और वो तंग आ चुके हैं। बहुत सारे लोग जो है ना, जो ओवरसीज हैं, वीडियोस देख के माइनस है फलाना फ्रॉड, वो तंग आ चुके हैं। और जब अपनी फाइलों के रेट के बारे में पता करते हैं कि जी हमने बेचनी है, तो ऐसा ज़बरदस्त किस्म का बैकलैश उनको मिलता है मार्केट से कि वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। अब मेरे पास एक क्यूरी जी, मुझे इससे एग्जिट दिलवाएं, बस कुछ भी हो जाए मुझे एग्जिट दिलवाएं, मुझे मेरे पैसे वापस दिलवा दें, मैंने नहीं कंटिन्यू करना। और मुझे पता है कि ये इस नैश पे इंसान क्यों पहुंच चुका है, बिकॉज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एनएमसी के हवाले से, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से कि फ्रॉड है, ये है वो, और सबसे बड़ा जो मसला 75% डिस्काउंट। लेकिन चीज़ें सही से लोग समझा नहीं पा रहे। 75% अगर डिस्काउंट कहें या माइनस कह लें, 75% माइनस क्यों है? वाई योर फाइल इज 75% माइनस, वाई? ये क्यों 100% पे नहीं है? और लोगों के जहन में फौरन ये ख्याल आता है कि 75% माइनस मतलब मजीद पैसे तो देने ही नहीं चाहिए, जितने पैसे हम देंगे वो 75% माइनस होते रहेंगे। करोड़ रुपए दे देंगे तो 75% माइनस हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपके पास जो फाइल्स हैं, ये लेटर सपोज मेरे पास दो फाइल्स हैं, ये दोनों फाइलें लाइबिलिटीज हैं। वजह क्या है? एक 65 लाख की चीज बुक कराई हुई है, 45 लाख जमा है। एक बुक कराई हुई है 35 लाख की चीज, ओवरऑल 19-20 लाख जमा है। दोनों में रिमेनिंग अमाउंट्स रहती हैं और दोनों में जो इन्वेस्टमेंट की थी, तो पता तो होना चाहिए था ना कि अगर ये कैनाल ले रहा हूँ, ये 5 मरला ले रहा हूँ, तो इसकी एटलीस्ट ये जो कॉस्ट है मुझे पूरी करनी ही करनी है, और मुझे प्लॉट लेना है। तो ये जो केस मेरे पास है, ये हाईली प्रॉफिटेबल बन सकता है अगर इसको कन्वर्जन की जाए पोजेशनेबल प्लॉट्स में। इट विल बी हाईली प्रॉफिटेबल। लेकिन अगर मिसगाइड किया जाएगा तो ये माइनस है, 75% माइनस है। अब जो क्लाइंट है जो कि लेके चलना भी चाह रहा है, उसको बता देते जी 75% माइनस है। वो मजीद 1 रुपया जमा करवाना नहीं चाहते। वो कहते हैं यार जो भी जमा करवाएंगे माइनस हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं बार रिपीट कर रहा हूं। जस्ट फाइलें, जिन फाइलों के अगेंस्ट कोई प्लॉट नहीं है आपके पास, कोई डेवलप जगह नहीं नजर आ रही, वो माइनस में है। लेकिन आप इन फाइलों को शिफ्ट कर सकते हैं डेवलप जगहों पे। आपके पास अर्ली बर्डा डेवलप्ड है, ए साउथ के हजार प्लॉट्स है, बी स्ट्रेटेजिक के प्लॉट्स हैं, विलास की आपके पास ऑप्शंस मौजूद है, आपके पास ओवरऑल जो है कमर्शियल की ऑप्शंस मौजूद हैं। बट शर्त यह है कि जो रिमेनिंग अमाउंट है यू हैव टू पे इन कैश। दैट इज इंपॉर्टेंट। कन्वर्जन हो सकती है बट जो रिमेनिंग अमाउंट है वो आपको कैश में पे करनी है। इट इज नेसेसरी। बहुत सारे लोग कहते हैं खाली इसी को एडजस्ट करते हैं, बाकी पैसे बाद में दे देंगे। अगेन एक और मसले में अपने आप को लेके जा रहे हैं। तो ये वक्त आइडियल है, बेहतरीन है उन लोगों के लिए जिन्होंने इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन की हुई थी, कि बहुत सारे लोग माइनस में अपनी फाइलें दे के जा रहे हैं, मार्केट अनसेचुरेट हो रही है। अब यहां पर अपना फायदा लेकर कन्वर्जन करवाकर एक टेंजेबल पोजेशनेबल प्लॉट ले लें। अब मेरे पास ये जो दो केस है, इसमें तो भाई बहुत ज्यादा दिल बर्दाश्त थे। मैंने क्लैरिटी के साथ बता दिया कि आपके पास एग्जिट ऑप्शन नहीं है। बट अगर आप इसको सिक्योर करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है। लेट चले बता देता हूँ व्लॉग में, एक कनाल के ऑन ग्राउंड पोजेशनेबल प्लॉट्स की ऑप्शन मौजूद है, जिनकी इनवाइस ही 1 करोड़ 32 करोड़ या 33 लाख रुपए की बन रही है। एग्जैक्टली मैं वो उसकी फिगर्स मुझे भी याद नहीं। वो पोजेशनेबल प्लॉट ऑन ग्राउंड मौजूद तो है, भले माइनस में बिक रहा है, फॉरगेट अबाउट इट। कब तक बिकेगा माइनस में? ऑन ग्राउंड प्लॉट है, उसकी वैल्यू है, उसने बिकना है बाद में आके, वो तेज होगा ही होगा। कब तक नहीं होगा? हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक मोर? अभी टाइम ही कितना हुआ है टोटल? 2 साल। 2 सालों में कौन सी सोसाइटी बन के निकलती है? 2 सालों में सोसाइटी की सिर्फ फाइल ही घूम रही होती है। फैसल टाउन फेज 2 की एग्जांपल ले ले अपने सामने। 2 साल हो चुके हैं ना, एक ईंट भी लगी हुई नजर आ रही है वहां पे सिवाय लेवल ऑफ प्लॉट्स के? कुछ नजर आया 2 सालों में? येट लोगों ने कमर्शियल भी लिए हुए हैं, येट लोगों ने रेजिडेंशियल भी लिए हुए हैं।
तो क्या वो भी फ्रॉड है? आज भी फैसल टाउन फेज 2 के दिन में हमेशा अक्सर कॉल्स आती हैं, लोग अभी भी इंटरेस्टेड है बाइंग करने में, मार्केट तो उसके भी माइनस में है और वहां पे डेवलपमेंट भी नहीं है। तो जो बड़े ब्रांड्स होते हैं उनको पता होता है कि उन्होंने कैसे एग्जीक्यूशन करनी है। 2 साल तो कुछ भी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बड़ा इंपॉर्टेंटली मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जितनी डेवलपमेंट 2 साल में एनएमसी ने करके दिखाई है, इसलिए तो सब आपके सामने है। हाँ, इनके मसाइल हैं, डेवलपमेंट चार्जेस का मसला है, लेकिन वो अच्छा सा एड्रेस हुआ। लमसम पे 40% तक डिस्काउंट मिल जाता है, तो बेहतर है। चीज़ें एड्रेस होगी ना मार्केट में, चीज़ें मुश्किल आई, ये मैं नहीं कह रहा इनकी गलतियां नहीं है, बहुत गलती है, बहुत सारे काम गलत होंगे, लेकिन ओवरऑल आपके पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपको प्रॉपर गाइड करने वाले लोग होने चाहिए कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे सिक्योर करनी है। फॉरगेट अबाउट द ओवरऑल सिनेरियो। मैं बार हाँ अपने व्लॉग में बोलता हूँ कि मुझे तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा, मुझे राहजनों का गिला नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तो एनएमसीक्यू की भी फाइल मौजूद है, एग्जिट प्लान की तरफ मत जाएं, कन्वर्जन प्लान की तरफ जाएं और पॉजिटिव रहें, अपने 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 प्लॉट्स के टुकड़े लें, भले महंगे पड़े, खैर डजंट मैटर, क्या हो गया, बिक जाएंगे। मैं अब हमारी अपनी इस तरह की होल्डिंग्स हैं जो कि काफ़ी महंगी हैं, इस वक्त बनाओ तो और महंगी पड़ती हैं, अभी लिक्विफाई नहीं हो रही तो खैर है, नहीं करेंगे लिक्विफाई। ज़रूरी तो नहीं है कि सारी ज़िंदगी रियल एस्टेट के ये हालात रहेंगे, बेहतर हो जाएंगे। 2 साल पहले क्या बदतरीन हालात थे, अब देखें कितने अच्छे हालात हो रहे हैं, आने वाले 1 साल में और बेहतर हालात हो सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।